होने दो जो हो रहा है जीवन में। भागो मत जीवन से। जीवन से भाग के कहाँ जाओगे? ये जो घबराहट होती है, ये जो टेंशन होती है लाइफ को लेके कि मेरा कैसे होगा, मैं कैसे अपने जीवन की नैया पार करूँगा, कब मेरा सिलेक्शन होगा, कब मैं जीवन में आगे बढ़ूँगा, कब मैं पैसे कमाऊँगा, कब मैं शादी करूँगा, कब मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँगा, कब मैं घर खरीदूँगा, कब मैं गाड़ी खरीदूँगा, कब मैं अपना फ़ोन खरीदूँगा, कब मैं इस गरीबी वाली ज़िंदगी से, कब मैं इस फ्रस्ट्रेशन वाली ज़िंदगी से बाहर निकलूँगा, कब मैं आज़ाद होऊंगा। अभी आप एक बंदिश में जी रहे होंगे। मैं समझता हूँ वो एकदम निचला स्तर समझता हूँ। मैंने वो जीवन देखा है और मैं आपकी वो हर चीज़ें समझ पा रहा हूँ। आपको वो जो एनजाइटी होती है, वो जो स्ट्रेस होता है, वो जो घबराहट होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि हम भाग रहे हैं। हम तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी भी हम एक जगह रुकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो जो चीज़ है ना, वो इस फालतू ये बेकार सी दुनिया जो है ना, ये बनी बेकार तो नहीं है। ये दुनिया दुनिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस दुनिया में जो लोग हैं ना, जो लोग अपना अपना देखते हैं, हम उस दुनिया में रहकर हमें ये लगता है कि ये अपना है। कोई अपना नहीं है भाई, कोई भी अपना नहीं है। एक पल को ऐसा भी आएगा जब आपका खुद का कोई अपना आपको त्याग के जाएगा और आपको विश्वास नहीं होगा। वो इसलिए त्याग के जाएगा क्योंकि आपके पास है नहीं। क्या नहीं है? धन नहीं है, माया नहीं है, कोई आपका नहीं है। ये प्रेम, ये अच्छा जीवन, ये फैंसी कपड़े, ये सब माया है। और ये सही भी है, क्योंकि इसके पीछे मेहनत छुपी है, और मेहनत किसी भी क्षेत्र में करने पे एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है। तो ये जो सृष्टि बनी है, ये जो समाज बना है, ये जो हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए पढ़ते हैं, हम पढ़ते क्यों हैं? क्यों पढ़ते हैं? क्या ये हिस्ट्री पॉलिटी हमारे नौकरी में 100% काम आता है? नहीं, 1-8%, 10%। हाँ, मैं मैथ और साइंस को अलग करके कहता हूँ। मैं हिस्ट्री पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। मैथ और साइंस काम आती है, हमारे नौकरी में भी काम आती है। लेकिन ये पढ़ाई क्यों करवाई जाती है? क्यों ये एग्ज़ाम होते हैं? क्योंकि पता है कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए इंसान को अपना पूरा का पूरा समय इस पढ़ाई को देना पड़ेगा। और इस पढ़ाई को जो अपना पूरा समय देगा, तो वो फालतू के काम में अपना समय नहीं देगा, वो एक अच्छा इंसान होगा। यानी कि एक अच्छे इंसान को नापने का एक मापदंड बनाया गया है, जो है एग्ज़ाम में पास होना, नौकरी पाना, बहुत सारा धन कमाना। इसके कई आयाम हैं। एक आयाम ये भी है कि आप नौकरी वोकरी नहीं कर रहे हो, आपका अच्छा खासा बिजनेस है, या आप कैसे भी टेढ़े तरीके से, सीधे तरीके से, दाएं तरीके से, बाएं तरीके से आप बहुत सारा धन कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, गाड़ी है, घर है, बंगला है, तो भी आप बहुत अच्छा इंसान कहला रहे हो। तो इनडायरेक्टली घूम फिर के सब चीज़ जो है वो पैसे पे आती है। पैसा। और सबको चाहिए ये पैसा, आपको भी चाहिए, चाहिए ना? क्यों हम तैयारी करते हैं? क्यों हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? क्यों हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? इसीलिए ना। क्यों हमें एग्ज़ाम निकालना है, बीपीएससी निकालना है, यूपीपीसीएस निकालना है? क्यों? क्योंकि एक सैलरी मिलेगी ना, 70,000, 80,000। उस सैलरी को हम जब अपने अकाउंट से क्रेडिट करेंगे तो वो एक पावर है, और उस पावर को ऐਵੇਂ ही नहीं हम कमा सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, दम लगाना पड़ेगा। ये ज़िंदगी आपकी कैसे बदलेगी? ये गरीबी वाली ज़िंदगी कैसे बदलेगी? कैसे बदलेगी? आज आपके घर में राशन ख़त्म होता है, जब आपको 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 आपके पापा 500 रुपये देते हैं और कहते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, दाल नहीं है, चीनी नहीं है, तेल नहीं है, तो समझ में आता है आपको? जब आप मार्केट जाते हो तो समझ में आता है आपको? आप एफ़र्ट लगाते हो कि आधा किलो ये ले लेते हैं, 250 ग्राम ये ले लेते हैं। उस टाइम समझ में आता होगा ना कि काश मेरे पास पैसा होता, काश नौकरी होती। तो वो काश आपके पास है अभी। आप बदल सकते हो केवल पढ़ के। अपने अपने दिमाग के अंदर जो आपने इतनी सारी उलझनें रखी हैं ना, इसको सिंपल रख के। आज तक आप भाग रहे हो ना, भाग रहे हो, टेंशन में हो ना, डिप्रेशन में हो ना, स्ट्रेस है ना, घबराहट होती है ना, तो आज आप किसी एक चीज़ के पीछे लग जाओ।
देखो फेल तो हो ही रहे हो ना, तो क्यों नहीं एक ऐसा दाव खेला जाए जिसमें आपको पेन होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आपको पहले से पता है जो अब तक हो रहा है वही होगा, मैं ये कर रहा हूँ, अच्छे से करूँगा इस बार, बाकी देखा जाएगा। तो इस बार अच्छे से करने का तात्पर्य है कि अपने आप को पूरा का पूरा साफ सुरक्षित करके, अपने अंदर की सारी गलत आदतों को निकाल के, अपने आप को दुनिया से अलग करके, ये दुनिया आपकी नहीं है जिसको आप अपना मान रहे हो, उसको भी त्यागो। कोई आपका नहीं है, कोई भी। सिर्फ एक सिलेक्शन लेने से आपका जीवन कैसे बदलेगा पता है? मैं बताता हूँ। आप किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, आप आज बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तैयारी कर रहे हैं, आज आप दुनिया के सबसे घटिया इंसान हैं। उस लड़की से आपकी शादी बहुत मुश्किल से या फिर ना भी हो, लेकिन सडनली 15-20 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आता है, आपकी नौकरी हो जाती है। आप वही व्यक्ति हो, आपके माँ बाप वही व्यक्ति हैं, आपका घर भी वही है, सिंपल सा आप वही हो। बदला क्या? आपकी पढ़ाई भी वही है। आप, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन के अंदर आपने सब कुछ पढ़ लिया, आप आत्मज्ञान हो गए। बचपन से जो हो वही हो ना, बस रिज़ल्ट आ गया, और रिज़ल्ट आने के बाद आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। उस लड़की के माता पिता दौड़ेंगे, भैया क्या चाहिए? बोलेरो, स्कॉर्पियो, 5 लाख, पल्सर गाड़ी, सिकड़ी, सिकड़ी मतलब चैन, सोने की अंगूठी। ऐसे बदलता है जीवन। तो समझ लो ये माया की जीवन। पर आप ऐसे गलत काम मत करो। आप, अच्छा इंसान बना नहीं जाता है, अच्छा इंसान होना पड़ता है। मैं हूँ, मतलब आप हो अच्छा इंसान। आप झूठ मत बोलो, किसी से फरेब मत करो, अपना एक ड्रीम रखो अच्छा। दुनिया आपके साथ गलत करेगी, भगवान आपके साथ गलत करेंगे, ये टेस्ट है। ये खाली पढ़ाई करना टेस्ट नहीं है। ये जो आप स्ट्रगल में जी रहे हो, ये जो घबराहट होती है, ये रोज़ रोज़ आप जो मोबाइल फ़ोन देख देख के अपने सपने को चेंज करते हो, ये एक टेस्ट है आपका। इस देश में संसाधन बहुत कम है, बहुत कम संसाधन है। ये देश एक नहीं है, यहाँ कई तरीके की सोसाइटी बसती है, कीड़े मकोड़ों से लेके एक स्टैंडर्ड लेवल तक। बुरा नहीं मानिएगा, बुरा बिल्कुल नहीं मानिएगा मेरी बात। सरकारी अस्पताल में जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ज़िंदगी क्या है। किसी ट्रेन में सफ़र करके देख लीजिएगा जो बड़े शहर में जा रही हो गांव से, समझ में आ जाएगा। दूर से देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, पैसा ज़रूरत है भाई। कभी जनरल बोगी में सफ़र करना, लोग टॉयलेट में बैठकर सफ़र करने को मजबूर होते हैं, गेट पे लटक कर सफ़र करने को मजबूर होते हैं। पैसा नहीं होगा और तो फिर क्या ज़िंदगी है। और वहीं उसी ट्रेन में, मैंने पहले भी एक वीडियो में इसकी बात की है कि उसी एक ट्रेन में खचाखच 70-80-90 लोगों की बैठने की जगह उसमें हज़ारों लोग एकदम भरे पड़े हुए हैं। और उसी ट्रेन में जहाँ पे 70 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पे 70 लोग बैठे हुए हैं, एकदम फर्स्ट क्लास न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं। क्यों है इतना अंतर? वो अंतर इसलिए है कि जो खचाखच भरे हुए हैं वो क्या सबके सब बेकार हैं, सबके सब भिखारी हैं, सबके सब कीड़े मकोड़े हैं? नहीं भाई, उनमें भी कई लोग मेहनत कर रहे होंगे, अपने आप को उस गरीबी से निकालने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जो वो एसी वाले बोगी में बैठे हुए हैं ना, वो उस गरीबी से निकल चुके हैं। कभी ना कभी उन्होंने, नहीं तो उनके माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने, नहीं तो उनके दादा दादी ने, कभी ना कभी किसी ना किसी ने वो एफ़र्ट डाला है। तो इसलिए किसी को देखना छोड़ दो, किसी को सुनना छोड़ दो, अपने पे फोकस करो, एक लक्ष्य बनाओ। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, नौकरी निकालनी है, निकालनी है, निकालनी है। अगर बिज़नेस करना चाहते हो बिज़नेस करो। कई लोग मेरी वीडियोस देख के मुझे बहुत बुरा भला बोलते हैं कि भाई क्या सबको नौकरी लगवा दोगे? मेरे भाई, अब क्या ही उनको जवाब दूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि एक बर्तन वाले की दुकान पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे मैं जाके बोलूँ कि मुझे जलेबी दे दो भाई, आप तो फालतू के दुकानदार हो यार, बर्तन ही बेचते रहते हो।
जलेबी बेचो, समोसे बेचो, तो तुक बनता है यार। हर किसी की एक खासियत होती है। मैं इस टाइप का हूँ, मैं इस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ तो यही बनाऊँगा ना। अब बिज़नेस वाले मोटिवेशन, बिज़नेस वाले जो चीज़ें बताते हैं, उनका चैनल भी आप वहाँ जाइए ना, मेरे चैनल पे। खैर छोड़िए, मुझे जो काम करना है मैं वो अपना काम कर रहा हूँ। तो अब आप मेरी आज की बात से क्या समझें? आज मैं बहुत पोलाइटली बोल रहा हूँ, बहुत शांत हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आज एक दृश्य देखा तो मुझे उस चीज़ से ये चीज़ समझ आई कि पैसा बहुत ज़रूरी है। जब लोग टॉयलेट में बैठ के सफ़र करते हैं, हाँ मैंने देखा, मैंने पहले भी देखा है। इवन मैंने भी कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस को सहा है। बट आज वो आया मेरे सामने तो मुझे लगा बताना चाहिए कि पैसा भी ज़रूरी है। पैसा कैसे आएगा? इस दुनिया में कीड़े मकोड़ों वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है। एक ऐसा शहर है जहाँ पे लोग, थोड़े से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो। आपका खुद का घर, आप एग्जांपल में देख लो, आपके घर में बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं, आपको खुद का एक रूम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, खुद का एक टेबल नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का। और एक जगह एक अच्छी सोसाइटी है जहाँ पे बच्चों का पर्सनल रूम है, पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल बेड है, सब कुछ है उनके पास। ऐसा क्यों? आपको मौका दिया है भगवान ने, बदल सकते हो जीवन। क्यों नहीं बदल सकते? बदल सकते हो, अभी बदल सकते हो, आज बदल सकते हो। जिस दिन आपने कलम उठा ली, कॉपी उठा लिया, लिख लिया, उसी दिन बदल सकते हो। बस शुरू हो जाओ। शुरुआत ही तो सबसे मुश्किल होती है भाई। शुरू कर लो ना, शुरू करो, लिखो तो अपनी प्रॉब्लम लिखो, एक बार कॉपी में अपनी प्रॉब्लम लिखो, खुद से खुद सॉल्यूशन मिलेगा। और प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ, सॉल्यूशन एक ही है, लड़ना है, लड़ना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जीवन से भाग के कहाँ जाओगे? कब तक नहीं पढ़ोगे? कब तक किसी विषय से भागोगे? कब तक मैथ नहीं पढ़ोगे, रीजनिंग नहीं पढ़ोगे? कब तक साइंस नहीं आती है? कब तक हिंदी नहीं आती है? कब तक इंग्लिश नहीं आती है? एक दिन अड़ जाओ, एक दिन खड़े हो जाओ, बस ये जीवन बदल जाएगा। आप भी जो ये भौतिक अवस्थाएं, अनुभूति ले रहे हैं बाहर की चीज़ों को देख के, आपको भी जो डर, टेंशन, घबराहट होती है, ये सब आपके पास एक दिन अवेलेबल होगी। वो एप्पल का फ़ोन, वो महंगी गाड़ी, वो घर, वो आपके सपनों की दुनिया, सब आपके पास होगी। केवल वो एक मेहनत मांगती है, और एक लगातार वाली मेहनत। ये नहीं कि आज वीडियो देखा और पढ़ ली और कल से फिर नहीं। अपने पे विश्वास करके आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और उसके लिए आज शुरू करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिख कर नीचे सिग्नेचर करो कि मैं हूँ। नहीं तो फिर दम नहीं है आपके अंदर। अगर आप एक राह पे नहीं चल सकते तो फिर क्या ही करोगे जीवन में? फिर तैयार रहो उस दुख भरी ज़िंदगी के लिए। लड़ाई झगड़ा, पैसों की कमी, वो ज़िंदगी के लिए रेडी रहो बिल्कुल। बी प्रिपेयर। ट्रेन में लटक के जाना, बस कि में भीड़ में जाना, दूसरों की गाड़ी देखना, दूसरों की ज़िंदगी देखना, घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो सरकारी अस्पताल के धक्के खाना, तैयार रहो उसके लिए। ये ज़िंदगी आगे और बद से बदतर होने वाली है, समझे? चलो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।